मानव सिया को पार्टी से लेकर चला गया था। इस वक्त दोनों कार में बैठे हुए थे। सिया का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। यह देखकर मानव उसे अपनी गोद में बैठाता है और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा नहीं लगा या किसी ने कुछ कहा तुमसे? इस पर सिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, खड़ूस, मुझे लगता है कि शायद अब उन सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। मुझे डर लग रहा है। इस पर मानव उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, कैसा डर? किस बात का लग रहा है? सिया कहती है, पता नहीं, बस डर लग रहा है। यह सब कहते हुए वह मानव को बहुत टाइटली गले लगा लेती है। उसके पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे मानव को पता चल गया था कि सिया किस बारे में इतना डर रही है। उसके सिर को सहलाते हुए वह कहता है, डरने की कोई बात नहीं है। डरना तो अब उन्हें है जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। और हाँ, नेक्स्ट वीक से तुम अपनी स्टडी कॉलेज से कंटिन्यू करो। मैंने यहाँ के बेस्ट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है और मैंने तुम्हारी अच्छे से तैयारी भी करवा ली है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबको उनकी असली जगह दिखा देना। सबको पता चलना चाहिए कि तुम क्या चीज हो। उसकी बातें सुन सिया उसकी आंखों में देखने लगती है। मानव भी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि मानव बजाज को डरना, हारना या किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब तुम हारोगी तब मैं हारूंगा, इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना। जितनी भी मुश्किल है उन सब का अच्छे से सामना करना। अगर तुम कमजोर पड़ी तो मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। इतना तो विश्वास करती हूं ना मुझ पर। इस बात पर सिया हाँ में सिर हिलाती है। फिर वह मानव की आंखों में देखते हुए बोलती है, मेरे अपने परिवार ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे कभी अपना नहीं माना, तो तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं आज भी तुमसे वही सवाल पूछती हूँ, मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरे ऊपर इतना एहसान क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं होगा, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जितना मैंने मानव बजाज के बारे में सुना है, वह बिना प्रॉफिट के एक कदम तक नहीं उठाता। फिर वही मानव बजाज, द बिजनेस किंग, आज मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है? क्यों बिना फायदे के तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो? मानव उसके चेहरे के थोड़े करीब जाकर कहता है, किसने कहा कि मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है? बहुत बड़ा प्रॉफिट है, पर वह अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जब सही समय आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करो। सिया लगातार उसकी आंखों में देखते हैं, जैसे उसकी आंखों से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही हो, पर उससे बात सिर्फ कबीर की गहरी आंखों के सिवा कुछ नहीं दिखी। हार कर उसने मानव से नजर फेर ली और फिर एक बार गले लगाकर उसी तरह उसकी गोद में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वे अपने विला पहुंच चुके थे। मानव उसे गोद में उठाकर उसे कमरे में ले जाता है, उसे बेड पर बैठाता है। उसके बाद क्लोज रूम में जाकर सिया का नई ड्रेस लेकर आता है और सिया को बाथरूम भेज देता है। खुद भी अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। सिया जब वॉशरूम से बाहर आई तब उसने देखा कि रूम में मानव सोफे पर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा है। सामने एक ट्रेलर में खाना रखा हुआ था। यह देखकर कबीर के बगल में आकर बैठ जाती है। उसे देखकर मानव चुपचाप दोनों के लिए खाना सर्व करता है। सबसे पहले वह अपनी प्लेट से एक निवाला लेता है और सिया को खिलाता है। सिया बिना नखरे के चुपचाप खाती है। उसके बाद दोनों अपना खाना खाते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कबीर जब सिया को उठाने आया तब उसने देखा कि सिया गहरी नींद में सो रही है। जब उसे उठाने जाता है तब उसे हल्का बुखार महसूस होता है। यह महसूस होते ही वह जल्दी से सिया को उठाता है और उसे दवाई खिलाकर वापस अच्छे से सुला देता है। तभी थोड़ी देर बाद मानव का फोन बजने लगता है। मानव फोन स्क्रीन पर देखता है तो उसके असिस्टेंट ध्रुव का नाम शो हो रहा था। यह देखकर वह कॉल पिक करता है। कॉल पिक होते ही दूसरी ओर से ध्रुव की आवाज आती है, जो बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर, जैसा आपने कहा था सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उनको मैडम के बारे में पता लग गया है।
और वह मैडम से मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत टालने की कोशिश की, पर वह जिद पर अड़े रहे, और जब मैंने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा तो वह सीधा आपके यहाँ आने के लिए निकल रहे हैं। मानव यह सुनकर डेविड स्माइल करता है और कहता है, उनके पास मेरा सही एड्रेस तो है ना, सही सलामत आ जाने चाहिए यहाँ पर। इस पर ध्रुव कहता है, सर, उन्होंने ऑलरेडी सारी जानकारी निकाल ली है। जैसा कि आपने मुझे कहा था, मैंने उसी तरह किया और उन्हें सारी जानकारी मिलने दी। अब मुझे आगे क्या करना है? जिस पर मानव कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए बस मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना। ध्रुव ओके बोलकर कॉल कट करता है। कॉल कट होने के बाद मानव सिया को देख रहा होता है। उसके सर पर हाथ फिराते हुए वह कहता है, आज मुझे देखना है तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, तुम्हारी नफरत कितनी सच्चाई है। तुम जिस बदले के बारे में मुझे शुरुआत में बोल रही थी, जो आग उसे सिया के मिलने के समय दिखी थी, वो आज भी है, या आग की तपिश कम हो गई है? बदला लेने में तुम्हारे अंदर कितनी शिद्दत है? ये सब कहते समय उसके चेहरे पर बहुत अजीब इमोशंस थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। कोई उसका चेहरा या आंखें देखकर यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार वह सोच क्या रहा है। थोड़ी देर सिया के पास बैठने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और जल्दी से नहाकर तैयार हो जाता है। फिर वापस अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। करीब 1 घंटे के बाद उसके रूम पर कोई नॉक करता है। मानव अपनी ठंडी आवाज में कहता है, कम इन। उसके इतना कहते ही लीला जी अंदर आती हैं और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहती हैं, मानव बाबा, नीचे कुछ लोग आए हैं और वह कह रहे हैं उन्हें सिया बेटी से मिलना है, उनसे बात करनी है, वह उन्हें जानते हैं। जिस पर मानव कहता है, क्या आपने उन्हें अंदर आने दिया? इस पर लीला जी कहती हैं, नहीं, वह अभी भी मेन गेट के सामने खड़े हुए हैं और आपकी परमिशन की इंतजार कर रहे हैं। मानव कहता है, जब तक मैं ना कहूं उन्हें अंदर मत आने देना। लीला जी ओके बोलकर चली जाती हैं। मानव यूं ही 1 घंटा अपने लैपटॉप पर काम करता है। उसका काम खत्म होने के बाद वह एक नज़र घड़ी को देखता है और अपने फोन से किसी को कॉल करके कहता है, अब उन्हें अंदर आने दो, और खुद भी नीचे हॉल की तरफ चला जाता है। पर जाते समय एक बार सिया को देखता है। उसका बुखार उतर चुका था। बुखार बहुत हल्का था, इसीलिए जल्दी उतर गया था। सिया को देखने के बाद वह नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाता है। जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था तब उसे सोफे पर 4 लोग दिखाई दिए जो थोड़े गुस्से में, नाराजगी में दिख रहे थे, जो उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। साथ ही वह बार बार आसपास देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मानव पूरी अकड़ के साथ नीचे आ रहा था। जूतों की आवाज सुन सबकी नजर उस ओर चली गई जहां मानव पूरे एटीट्यूड के साथ, अकड़ के साथ, एकदम स्टाइल में, जैसे मूवी में होता है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे देखकर सर्वेंट जल्दी से अपना सर नीचे कर लेते हैं और एक तरफ हो जाते हैं। कबीर सोफे की ओर बढ़ते हुए अपने इमोशनल लेस आवाज में कहता है, क्या बात है, आज राव परिवार यहाँ, वह भी बिना बताए, बिना अपॉइंटमेंट के, वह भी सुबह सुबह, कुछ खास बात? ये सब कहते हुए वह आकर वहां रखे एक सोफे पर बैठ जाता है। वह सोफा एक सिंगल सोफा था जो दिखने में किसी सिंहासन की तरह दिख रहा था, और जब मानव उस पर बैठा तो वहां बैठे सबको एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। कबीर सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर, अच्छे से रखकर, घमंड के साथ बैठा हुआ था। उसने राव परिवार को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया था। करे भी क्यों? क्योंकि उसके सामने वह ज्यादा कुछ नहीं थे। यह बात राव परिवार भी अच्छे से समझ रहा था, पर इस वक्त जिस हालात में वह थे, वह कुछ कर नहीं पा रहे थे।